त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु जगत पालन करता, महेश संहारक, संसार के निर्माता। क्या आपको पता है जिसने सबको बनाया केवल एक ही बड़ा मंदिर है उनका पूरे विश्व में? राजस्थान का अजमेर शहर, यहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर प्रथम तीर्थ कहा जाता है इसे हिंदू धर्म में। कहा जाता है हर इंसान को अपने जीवन में एक बार यहां जरूर आना चाहिए। चारों धामों की यात्रा भी इसके बिना पूरी नहीं मानी जाती। विशाल है सनातन धर्म और इसकी कहानियां भी बड़ी हैं। पुष का अर्थ है पुष्प और कर का अर्थ है ब्रह्मा जी का हाथ, और इस स्थान का नाम है पुष्कर। सब तीर्थों का गुरु श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ। कहते हैं एक बार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने बहुत आतंक मचा रखा था। सब परेशान थे उसके बढ़ते अत्याचारों से। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और कर दिया उसका अंत। लेकिन वध करते समय ब्रह्मा जी के हाथों से 3 जगह कमल का फूल गिर गया और उससे बन गई धरती पर 3 विशाल झीलें। उनमें से एक बड़ी झील है पुष्कर में, जिसका नाम है पुष्कर सरोवर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर के निर्माण के बाद संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने यहां एक यज्ञ करने का निर्णय लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, यज्ञ में शामिल होने के लिए अपनी माता सावित्री को यहां ले आओ। जब ब्रह्मा जी के पुत्र अपनी मां को लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा, यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी देवी देवता पधारे हैं, इसलिए आप भी श्रृंगार करके ही चलिए। और श्रृंगार में उन्हें काफी समय लग गया। दूसरी तरफ यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। अब यज्ञ की संपूर्णता के लिए ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना तो आवश्यक था। इसलिए इस धर्म संकट से निकलने के लिए वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि और देवताओं की सलाह से ब्रह्मा जी ने एक निर्णय लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की कन्या से विवाह करके यज्ञ का शुभारंभ कर दिया। वही गायत्री मां कहलाती है। यज्ञ के बीच में ही देवी सावित्री भी वहां पहुंच गई और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देखकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि इसके बाद उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। इस बात से संपूर्ण देवतागण भयभीत हो गए और उन्होंने देवी सावित्री से अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। देवों के निवेदन पर सावित्री देवी ने उस श्राप के असर को थोड़ा कम करते हुए कहा कि इस धरती पर केवल पुष्कर में ही आपका एकमात्र मंदिर रहेगा और इसे बहुत बड़ा तीर्थ माना जाएगा। जानकारी के अनुसार आज तक किसी को यह नहीं पता कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का यह मंदिर किसने बनवाया, लेकिन कहते हैं 1200 वर्ष पूर्व अर्णव वंश के शासक को एक स्वप्न आया कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। और जब राजा ने जाकर देखा तो वाकई वहां एक प्राचीन मंदिर बना हुआ था। राजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करके उसका कायाकल्प कर दिया। कहते हैं बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु शंकराचार्य ने भी करवाया था। संगमरमर के पत्थर से बना यह मंदिर पुष्कर झील के पास स्थित है। इस मंदिर के मंडप में चांदी के सिक्के जड़े हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है। उनके पास ही वेद माता गायत्री की प्रतिमा भी विराजमान है। धार्मिक मान्यता कहती है चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां सभी माता गायत्री से ही पैदा हुए हैं और वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यहाँ यज्ञ किया था। यही कारण है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। वैसे तो पुष्कर का ये मेला बहुत बड़ा पशु मेला है, लेकिन इसे विश्व में सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है, जिसे देखने के लिए हर वर्ष लाखों सैलानी पुष्कर में आते हैं। पुष्कर के सरोवर में 52 घाट हैं। कहा जाता है कि इस सरोवर में अपने पूर्वजों का पिंडदान करने वाले लोगों को अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा पुष्कर इतना बड़ा तीर्थ है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। इतने महान तीर्थ स्थल पर आपको भी जरूर जाना चाहिए। जय श्री राम।